और सभी के सामने स्वामी जी ने, धर्मदेव जी ने बड़ी खूबसूरत चीज से भूमिका बना करके कई सालों की इतिहास का हवाला दे करके आज बिरला के लिए जो वोट मांगा, मैं समझता हूं उससे बेहतर ढंग से मैं वोट नहीं मांग सकता। लेकिन आज हमारे बीच स्वामी जी के अलावा पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी गण, हमारे मेहमान आए हुए हैं पीलीभीत से, एमएलए साहब, दूर दराज की आई हुई सरदारी है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, चेयरमैन साहिबान नए ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के सदस्य, भूतपूर्व चेयरमैन साहिबान हैं, कार्यकर्ता गण हैं, और यहाँ इलाके की आई हुई सरदारी है, माताओं बहनों, नौजवानों और दोस्तों, आपको मैं भी थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 10-12 साल पुराना, 13 की 14 की पहले साल। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको याद होगा कि एक जमाने के अंदर हमने इंसाफ मंच बनाया था। उसका फैसला कहाँ हुआ था? पटौदी के अंदर। और लोग कहा करते थे कि पटौदी जैसी छोटे से कस्बे के अंदर कैसे तुम इतने सारे लोग बुला लोगे। और जिस दिन हमने इंसाफ मंच का ऐलान किया था, ये कहा था कि हम आज के दिन के बाद कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी से अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसी दिन से कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर ध्वस्त हो गई थी कि नहीं हो गई थी? 14 के इलेक्शन के अंदर जहां 10 या 12 ऐसे एमएलए हुआ करते थे जो हमारे इस क्षेत्र के कहलाया करते थे, उनमें से एक भी कोई बचा? सारे के सारे सन 14 के इलेक्शन के अंदर हार गए। नरेंद्र भाई मोदी ऊपर प्रधानमंत्री बन गए और भारतीय जनता पार्टी पहली बार हरियाणा के अंदर सत्तासीन हुई, फुल मेजॉरिटी ले। और ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनाई है, अहम भूमिका अगर किसी क्षेत्र ने करी है तो वो दक्षिणी हरियाणा की 14-15 सीटों ने करी है। हम ही ने हौसला बांधा है जीटी रोड वालों का। मुझे याद है इधर तो पिछले दिनों के अंदर 14 के अंदर चुनाव हो रहा था, तो चर्चाएं हो रही थी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन होएगी। इसके तो 2 एमएलए भी नहीं, कहां ये 45 का आंकड़ा पूरा करेगी। और सहज सहज हवा निकलने लगी कांग्रेस पार्टी की और बनने लगी हमारी भारतीय जनता पार्टी की। और क्यों बनने लगी? क्योंकि इखलास दिखाई दिया दक्षिणी हरियाणा की जनता को। ये बेड़ा हमने उठाया था। 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने और आपने मिलकर के बनाई थी, 36 बिरादरी ने मिलकर के बनाई थी। किसी एक बिरादरी से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। आज मैं आपका लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। 5 साल के नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कोई ठस से मास उनको नहीं कर सकता। और भगवान ने चाहा उस वजारत के अंदर 5 साल मैं भी रहूंगा। जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उसके अंदर जो पहले हमने ट्रेलर दिखाया था, आज फुल फिल्म इन अगले 5 साल के अंदर केंद्र के काम की आपको इससे लंबा हो गया। केंद्र में सरकार बना दी आपने, हमने मिलकर के, सारे देश ने। क्या हरियाणा के अंदर हम दोबारा से सरकार बना सकते? क्या 14 के अंदर जो हमने शुरुआत करी थी वो तीसरी बार कर सकते हैं? और इस चीज के लिए अगर हमारे दक्षिणी एरिया के लोग संगठित हो जाते हैं तो मैं स्वामी जी जो कह रहे थे उससे सहमत हूं। 16%, 16 आने टनाटन। ये जो शुरुआत हुई थी इलेक्शन की, उस टाइम हवा कुछ और थी, आज हवा कुछ और है, और 5 तारीख को शायद कुछ और हवा। लोकसभा का चुनाव जब मेरे सामने आता है तो मेरे को याद आता है कि हमने बड़ी एक गलती कर दी।
हमने ये नारा दे दिया कि इस बार 400 पार, और उससे पहले वाले चुनाव में हमने नारा दे दिया था इस बार 75 पार। ना वो 75 पार वाला नारा हमारे काम आया, ना ये 400 पार वाला नारा हमारे काम आया, बल्कि घातक रहा। और एक बार हमारे से टूट करके बिछड़ करके वक्त चला दिया। जिनको ये वहम हो गया कि 400 पार अगर ये चले जाएंगे तो ये रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी इलाज कर देंगे। आज वो स्थिति नहीं। सबको मालूम है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो सबसे पहले जाकर के दो टांक आई कॉन्स्टिट्यूशन की किताब की। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले उपरांत रिजर्वेशन के विषय के अंदर सबसे पहला कदम अगर किसी सरकार ने उठाया है कि एससी वर्ग के अंदर ए और बी दोनों का गजट नोटिफिकेशन हमारी सरकार करेगी, तो हरियाणा सरकार ने किया था, नैब सिंह सैनी ने किया। आज मैं जब आपके बीच में खड़ा हो कहता हूं कि जो गुब्बार लोगों के दिमाग के अंदर, दिलों के अंदर था, आज से 4 महीने पहले हमारे को 5 सीट हराने के बाद तकरीबन शांत हो गया। फर्क पड़ने लग गया, दिन प्रतिदिन फर्क पड़ने लग गया है। और मैं विमला की तो क्या कहूं, मैं आया लेट इसीलिए कि सब कह रहे थे कि घर बैठे जीतेगी, आप आओ आओ ना भी आओ तो घर बैठे जीतेगी। ये 5 साल का वनवास विमला तुमने जो काटा है, लोगों की सिंपैथी तेरे साथ आ गई है। आज के दिन तो घर बैठे भी जिता सकते हैं, लेकिन कुछ जगह जगह घूम रही है, इसका फायदा मिलेगा। इसका भी फायदा मिलेगा कि ये 5 साल से वनवास इसने काटा तो हर एक गांव के अंदर ये पैरती रही, जाती रही, आती रही, दुख में तकलीफ के अंदर मौजूद रही। आज इसका वनवास खत्म करो, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर जब 14 से 19 तक की सरकार थी तो मुझे याद है यही मनोहर लाल जी कहा करते थे कि तूने अच्छी शेरनी पाल ली। नए नए मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस के पुराने ग्राहक बैठा करते थे ऑपोजिशन के अंदर, तो कई बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के नए नए एमएलए की बोलती बंद करने के लिए वो हावी हो जाया करते, और जब वो हावी हो जाया करते थे तो किसका नाम याद आ रहा था? बिमला चौधरी। और बिमला चौधरी अकेले ही खड़े होकर के, चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहा हो, चाहे बड़े से बड़ा मंत्री रहा हो, उसकी बोलती बंद कर दिया करती थी। ये मुझे खुद ने कहा था, आपको भी पता। मेरी सहयोगी रही है, मेरे साथ रही है, परसों से रही है, मैं इसको जानता हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने बहुत हवा भांपी। मेरी बात मान लो, स्वामी जी की बात मान लो, हरियाणा के अंदर परिवर्तन आने लग रहा है। हमारे यहाँ की जितनी भी सीट मिल रही है, हमारे को जीतने को लग रही है। और मैं यूं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर अगर आप जिताओगे 5,000 6,000 से ज्यादा कुछ हुआ, पटौदी हल्के से भी इस बार सबसे ज्यादा मतों से मैं जीत करके गया था लोकसभा चुनाव का, 48,000 वोट पटौदी हल्के से मैंने जिता करके भेजी थी। जो मेवात के अंदर 3.5 लाख से मैं हारा था, वो सारा पटौदी, गुड़गांव, बादशाह और रेवाड़ी, बावल सबने बराबर कर दिया, मैं जिता भी दिया। इससे कम अगर वोटों से जिताते हो, डायरेक्ट फाइट है ना तेरी, कोई दिक्कत नहीं बीच के, वहां भी मेरी भी डायरेक्ट फाइट थी। तो हमने फैसला क्या करना है, एक तरफ तो काला शाह रंग अपनाना होगा या दूसरी तरफ सफेद आपने को अपनाना पड़ेगा। अगर काला शाह अपना लिया तो 5 साल के लिए अंधेरा रहेगा, सारा का सारा फंड वहां जाएगा। और अगर सफेद अपनाया तो आने वाले समय के अंदर 5 साल के अंदर सबकी बराबर के तौर पे ऊपर आती जाएगी, सब 36 जाति के बराबर के तौर पे आती जाएगी। और इसलिए आज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप भागा दौड़ी में अब ना रहे, अपने गांव के अंदर रहे, मोहल्ले के अंदर रहे। जो संपर्क आपका रात को हो पाता है वो दिन के अंदर नहीं हो पाता, क्योंकि रात के अंदर सब काम करके वापस आ जाते हैं। महिलाओं से खास तौर पे कहता हूं, इसके टाइम के ऊपर आप महिलाओं से जाकर के मिल सकती है। लावनी भी चल रही है, मिलेगा नहीं कोई गांव के अंदर,
5-4 दिन और चलेगी लव में, लेकिन शाम को तो सब आते हैं। तो ये अगले 5 दिन आप लोग कृपा करके साधे अपने मतों को, जो आपके गांव के अंदर रहते हैं, जो आपके पार्षद के हल्के के अंदर रहते हैं, और कोई बड़ा हुआ तो कोई सरपंच हुआ या पंच हुआ, वो भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर वोटों को साधे। ये मैं निवेदन करने को आया हूँ। और अगर अपनी अपनी जिम्मेवारी हम निभाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 50 से ऊपर इसका आंकड़ा जा सकता है। जाएगा जी, जाएगा। तो ये जो हवा हमने बनाई है पिछले 10-20 दिन के अंदर, इस हवा को बच्चों में भर दोगे क्या? बच्चों को अंदर भर करके इसको जिता दोगे क्या? मैं संतुष्ट रहूं। ऐसा तो नहीं होगा कहीं के इंद्रजीत ने टिकट दिलवाई और इंद्रजीत को अब्बल मिली और इसको घाट मिली, ऐसा तो नहीं रहेगा ना। तो भाई कर दो, इस बार तोड़ कर दो। तीसरी बार सरकार भी आपकी आ सकती है। कम से कम अपना एमएलए जिता करके तो अपने कंधे से तो बोझ उतार दो कि हमने तो अपना काम कर दिया, बाकी भगवान देखेगा। ऊपर उठ जाए। हालांकि इनका महत्व है, बहुत महत्व है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं हर जाति का, हर बिरादरी का। लेकिन मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जब देश प्रेम की और प्रदेश के उत्थान की बात आए तो जात पात को भी एक बार थोड़ा सा दरकिनार कर देना, ताक पे रख देना। और स्वामी धर्मदेव की एक बात याद रख लेना कि आकाश सितारों से जड़ा होता है, आकाश सितारों से जड़ा होता है, ये सूर्य तो सोने का खड़ा होता है। कुछ व्यर्थ नहीं, कुछ व्यर्थ नहीं, जाति धर्म भाषाएं, इन सब से मगर देश बड़ा होता है, इन सब से मगर देश बड़ा होता है। जब देश के लिए कुछ कर गुजरना हो तो सारी चीजों को छोड़ करके देश के लिए सोचना होगा। परमात्मा कृपा करे। मैंने पहले मीडिया को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। नेताजी एक बात बताती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ जनता का, जो आपके एक ही फोन करा था मैंने। मैं अगर गांव गांव में जाती तो शायद इससे भी दुगनी तिगनी जनता आ जाती। टाइम नहीं था। आपने मेरे को कल 2-3 बजे से फोन किया था, उसी हलकारे पे ये आपकी जनता इतनी भारी तादाद में बैठी है। मैं धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी कर्मठ जुझारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे सीएम साहब नायक सैनी जी का, और धन्यवाद करती हूँ हमारे अध्यक्ष मोहनलाल बरौनी जी का और राव साहब का। मैं जो मेरे को ये टिकट नहीं दिया है, ये टिकट पटौदी की जनता को दिया है। ये बनेगी तो पटौदी की जनता बनेगी। नेताजी, मैं तो इनके बीच में रह के इनकी सेविका बन के सेवा करूंगी। और आपको बता देती हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी क्या कहते हैं? ये कहते हैं 100 गज का प्लॉट मिलेगा, 6,000 रुपए मिलेंगे। 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव थे, क्या कहा था कि हर एक व्यक्ति के खाते में 8,500 हजार रुपए आएंगे। खटाखट खटाखट खटाखट। बताओ किसी के खाते में आए हो तो? नहीं आए। कहाँ चले गए वो? फटाफट 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 चले गए। तो मैं आपसे कहती हूँ, कांग्रेस वालों के ढेकाए में मत आना। ये तो आपकी वोटर ने लेके बिहार बैठ जाएंगे, बिहार चली जाएगी, यहाँ पे नहीं रहेगी। मैं आपके दुख सुख की साथी हूँ, आपके पीछे खड़े होके जयकारा लगाती हूँ। हमेशा आपके बीच में रहूंगी, हमेशा ईमानदारी से काम करूंगी। नेताजी, गर्दन उठ जाइयो, बेईमानी नहीं करूंगी, जनता के साथ धोखा नहीं करूंगी, मैं अपनी बातों पे अटल रहूंगी। नेताजी, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो आपके और मेरी गर्दन जो झुक जाए, ये बिल्कुल नहीं होएगा।
विमला एक तरफ को हो जाएगी। लेकिन ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं कभी भी किसी का अपने स्वार्थ के लिए एक गिलास पानी भी नहीं पीऊंगी। नेताजी, मुझे पता है अब क्या आपने कितनी तगड़ी लड़ाई लड़ी है, कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन सारे हरियाणा आपका हाथ ऊपर करके ही रहेगा, हाथ ऊपर रहेगा, हमेशा पब्लिक आपके साथ है। ये आपकी पुजारी है, ये आपके ही इशारे पे ये लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। ज्यादा ना बोलते हुए नेताजी, मैं इतना ही कहती हूँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि भाजपा की प्रत्याशी पटौदी से विमला चौधरी जी हैं, जिनका बैलेट पेपर पर 5 नंबर पर कमल का निशान है। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा शेर हरियाणा राव इंद्रजीत सिंह जी को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे यशस्वी प्रधान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट आदरणीय विमला चौधरी जी को देकर पटौदी की जनता को टिकट दी है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने एक गरीब विधवा महिला को यह सम्मान से नवाजा। राव साहब, हम जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेंगे और इस पार्टी का एहसानमंद रहेंगे। नेताजी, आपने सदैव ही सड़क से लेकर संसद तक इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ी है और मुझे गर्व है कि मैं आपका एक छोटा सा सिपाही हूं, क्योंकि आपकी गिनती हिंदुस्तान के उन चंद नेताओं में गिनी जाती है जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, जो ईमानदार है। और आपसे मैंने 12 साल की उम्र में आपका आशीर्वाद लिया था और वचन देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी बताई हुई नीतियों रीतियों पर चलूंगा और जिंदगी भर जन सेवा करूंगा। आपसे ही हमने ईमानदारी सीखी है, नेक नियत से काम करना सीखा है। नेताजी, चाहे हमने सूखी रोटी खाई हो, लेकिन हमने कभी किसी का एक गिलास भी पानी नहीं पिया। और कोई हम पर यह आरोप और आक्षेप नहीं लगा सकता कि विधायक विमला चौधरी जी ने या उसके बेटे ने किसी तरह का कोई आरोप या किसी तरह का कोई गबन किया हो या किसी तरह का दाग हो। मैं छाती चौड़ी करके ये बात कह सकता हूं, क्योंकि हम आपके सिपाही हैं, हम राव इंद्रजीत सिंह के सिपाही हैं, जिनसे हमने सदा ईमानदारी सीखी है। और मुझे याद है जब 2014 में आपने पहली दफा टिकट दिलाई थी, तो जब हम आपको आपका धन्यवाद करने गए थे, तो मैडम जी ने हमसे एक ही बात कही थी कि विमला, जैसी साहब की छवि है ऐसी ही छवि बनाए रखना, कभी उस पर दाग मत आने देगा। तो मम्मी जी ने और मैंने उसी वक्त वचन दिया था, और नेताजी मरते दम तक हम इस वचन का पालन करेंगे और निभाएंगे।